We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सर, जहाँ अटकलें लगाई जाए कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे, वही आपने ट्वीट कर जिस तरीके से हिंदी शक्ति को लेकर एक साथ आप आ रहे हैं, दोनों भाई क्या एक साथ आएंगे, क्या है ये पूरा मैसेज और ट्वीट करें? बात ऐसी है, किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है। हम हिंदी का हमेशा सम्मान किया है। हमारे जैसे लोग हिंदी का हमेशा सम्मान करते हैं। हमारा पूरा राष्ट्र का जो काम चलता है, मेरे जैसे लोग हैं हमारे पार्टी के, वो हिंदी में करते हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूल में क्लास 4वीं तक का जो आपने निर्णय लिया है त्रिसूत्री भाषा सूत्र का, कि हम तीसरी भाषा हिंदी का आपको कंपलसरी करेंगे, ये स्कूली बच्चों के ऊपर एक बोझ है। ये एकेडमिक विषय भी है, ये भाषा का विषय भी है और भी कुछ है। तो इस बारे में राज ठाकरे जी ने एक आंदोलन की घोषणा की थी 6 तारीख को, और माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने घोषणा की थी 7 तारीख को। 2 अलग अलग मोर्चे निकल रहे थे एक ही विषय पर। तो एमएनएस चीफ राज ठाकरे जी ने कल मुझे फोन पर बताया कि भैया ये ठीक नहीं लगता है, विषय एक है हमारा और मराठी मानुस के 2-2 बड़े मोर्चे निकलेंगे, उसे मैसेज ठीक नहीं जाएगा। हमको एक साथ मोर्चा निकालना है और सबको उसमें शामिल करना है। तो मैंने उस बारे में माननीय उद्धव जी से बात की। उद्धव जी ने भी हाँ कहा कि ये बात सही है, हमारे भी कोई इसका अहंकार नहीं कि अलग अलग मोर्चे निकाले। लेकिन रविवार को महाराष्ट्र में बड़ा त्योहार होता है, आषाढ़ी एकादशी का, पंढरपुर विठल का, तो लाखों लोग वहां चले जाते हैं, तो मोर्चा को सफलता नहीं मिलेगी। तो आप राज ठाकरे जी से पूछिए कि क्या हम डेट बदल सकते हैं। एक तो आप 7 तारीख में शामिल हो जाइए, नहीं तो हम 5 तारीख को करेंगे। तो राज ठाकरे जी ने कहा कि ठीक है, हम 5 तारीख को करेंगे। अभी हम दोनों मिलकर, शिवसेना एंड एमएनएस दोनों मिलकर 5 तारीख को इस बारे में हमारा आंदोलन शुरू करेंगे। सर, अमित शाह ने कहा है कि हिंदी भाषा किसी दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में शक्ति। देखो, अमित शाह ही महाराष्ट्र के दुश्मन है। अमित शाह को सब जिस व्यक्ति ने बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना को इस प्रकार से तोड़ा है, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में हाथ में लेकर, वो महाराष्ट्र का दुश्मन है ना। उनकी बात हम क्यों सुननी चाहिए? हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। सर, जिस तरीके से देखें, आरएसएस की तरफ से बयान आया, 50 साल पूरे हो गए थे इमरजेंसी को, वही आरएसएस कह रहा है कि जिन्होंने इमरजेंसी लगाई अब वही कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेके घूम रहे हैं, उनको माफी मांगना चाहिए बाकी जनता से। बाला साहेब देवरस ने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को पूरा समर्थन दिया था, वो पूरा डॉक्यूमेंट सामने है। इंदिरा गांधी ने संविधान के अधीन रहकर इमरजेंसी लागू की थी। जैसी आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी, वैसी नहीं थी। बाला साहेब देवरस ने आपातकाल को समर्थन दिया था। या अगर किसी को उसके डॉक्यूमेंट चाहिए तो मेरे पास है, मैं उनको दे सकता हूं।